लेसन का टाइटल है वो क्या है, पढ़ के आए आप सब। द न्यू वे टू गॉड, परमेश्वर तक नया मार्ग, परमेश्वर तक नया मार्ग। कितने लोग हैं जो नए मार्ग के बारे में जानते हैं? जानते हैं आप लोग नए मार्ग के बारे में? अच्छा, पुराना मार्ग जानते हैं? कितने हैं जो पुराना मार्ग जानते हैं, नया मार्ग नहीं जानते? अच्छा होगा कि हम पुराने मार्ग को भी जाने और नए मार्ग को भी जाने। 2 हफ्ते पहले मास्टर जेपी सिंह ने बताया था पुराने मार्ग के बारे में। जितने उस दिन थे तो आपने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, पता चला होगा उस मार्ग के बारे में। सुना था, नहीं सुना था? क्या था वो पुराना मार्ग? फिर हम नए मार्ग के बारे में सीखेंगे। हम चलिए 2 हफ्ते पहले की उस पुरानी वाचा बताई थी कि जो हमारे 10 हुकूम थे वो पुराना था हमारे साथ। जब खुदा यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर अपने प्राणों को बहा दिया तो उन्होंने सब हमारे पापों से हमें निजात दिला दी। अब जो हम जीवन जी रहे हैं वो यीशु मसीह में हमारा नया है। जी हाँ, इब्रानियों 8 बाब की 6 आयत पढ़ी थी हमने। आप फिर से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा हमारा। 2 हफ्ते पहले का लेसन तो था, वो था कि जीसस मेक्स अ न्यू वे टू गॉड फॉर अस। यीशु हमारे लिए परमेश्वर तक नया मार्ग बनाता है। यीशु हमारे लिए परमेश्वर तक नया मार्ग बनाता है। तो नया 8 की 6 पढ़ दीजिए। बस उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वो और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। अब 7 की 19 पढ़ दीजिएगा। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। ये वही है कि पहले रास्ता जो था और एक नया रास्ता है, वो एक और उत्तम, उससे भी बढ़िया रास्ता परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए बनाया है। पहले पुराना रास्ता क्या था? हम परमेश्वर के पास कैसे पहुंच सकते थे? कौन बताएगा? अगर कोई पाप कर लेता था तो क्या करना पड़ता था उसे? बलि चढ़ानी पड़ती थी। अब वो बलि बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? उसने अपना बलिदान कर दिया ताकि हम लोग अनंत जीवन पाए। क्या सारे पाप खत्म हो गए इसकी वजह से? उसने अपने बलि चढ़ाई तो सारे पाप खत्म हो गए? क्या पाप खत्म नहीं हुए? तो मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? पापों को छोड़ना पड़ेगा। पापों को छोड़ना है, पापों को साथ लेके। अब पहले जमाने में हम गलती कर लेते थे, गुनाह कर लेते तो कुर्बानी चढ़ाते थे। अब वो कुर्बानी की व्यवस्था खत्म कर दी है परमेश्वर ने। अभी हमने इब्रानियों 8:6 में पढ़ा है कि उससे भी उत्तम वाचा उसने हमारे लिए पाला। और वो वाचा क्या है? अभी फादर साहब ने भी बताया था, निर्गमन 20 बाब 3 से 8 तक जो लिखी है, 10 आज्ञाएं हैं। वो आगे ऐसी हैं जो खत्म नहीं होंगी, वो हमेशा हमेशा मानी जाएंगी, हमेशा हमेशा। वो आज्ञा खत्म नहीं हुई, पर कुर्बानी चढ़ाने की आज्ञा जो थी वो खत्म कर दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान क्रूस पर दी ताकि हम लोग बचाए जाएं। अब ये आपका फैसला है, कैसे करें, क्या करें, ये आपने देखना है, ताकि हम सब परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें।
मत्ती 8 की 10वीं आयत और पढ़ लीजिएगा। मत्ती 8 उसका 10। 10। हाँ ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ ठीक। और जो उसके पीछे पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया जो आप आज के लोगों के अंदर विश्वास है। ऐसा क्यों? मूसा उनके साथ साथ रहा, इस्राएलियों के साथ चलता रहा, खाना पीना सब कुछ दिया, उससे भी ज्यादा। पर वो क्या था वहां पर? उनका विश्वास तो था, पर जब कभी भी किसी चीज की कमी हो जाती थी तो उनका विश्वास में क्या होता था? कमी आ जाती, बुड़बुड़ाने लगते थे, बोलने लगते थे और कहने लगते थे कि शायद व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, या हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, या जहां मोसेस ले जाना चाहता था वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मूसा के जो लॉ दिए थे परमेश्वर ने, वो 10 आज्ञाएं वो खत्म नहीं हुई, आज भी हैं और हमेशा रहेंगी। उसमें मुझे और आपको और अच्छा, उस समय पशु बलि, होम बलि, बहुत किस्म की बलि चढ़ानी पड़ती थी और चढ़ाते थे लोग। और नई वाचा बांध दी उसने, नया कानून बना दिया मेरे और आपके लिए, क्योंकि उसने अपनी जान दे दी ईश्वर ने, ताकि हम बचाए जाए। यानी कहा 10 आगे जितनी अच्छी और सिद्ध है हमें नहीं बचा सकती, 10 आज्ञा ही नहीं बचा सकती, उसके साथ साथ कुछ और भी करना है जी, कर्म भी है। यानी कि वही 10 आज्ञा मानते रहेंगे तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लेंगे? नहीं, पर उनको भी मानना है और अच्छे अच्छे काम भी करने हैं, ताकि हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकें। अगर हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं तो 10 आज्ञाओं का पालन करना जरूरी है। वो जो मोसेस ने 10 आज्ञाएं दी थी वो अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, उनको मानते थे लोग, सब कुछ करते थे, पर उसमें कुछ कमी थी। क्या थी? वो 10 आज्ञाएं जो थी, पुराने रास्ता जो था, आज्ञाएं सोच लीजिए, वाचा सोच लीजिए या रास्ता सोच लीजिए, वो जो पुराना रास्ता था उसमें थोड़ी सी कमी थी। वो उसने लिख के काय पे दी थी? पत्थर पे लिखा है। पत्थर क्या होता है? टूट जाता है। कागज पे भी लिखे थे वो भी जल जाते हैं। पर अब जो नई वाचा उसने बांध दी है वो काय पे दी है? बिल्कुल सही कहा आपने। कहाँ पे दी है उसने? हमारे हृदय को ऊपर लिख दी है। हर एक आदमी को ये 10 आज्ञाएं मालूम है और इस पर हमें चलना है। अगर हम नहीं चलते हैं तो इसका मतलब हम 10 आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे, नई वाचा को भी नहीं मान रहे, नए रास्ते को नहीं मान रहे। और वो रास्ता बहुत जरूरी है कि हम उसको माने। फिर पिछले हफ्ते था कि परमेश्वर यीशु पाक के लिए उत्तम भेंट चढ़ी, बहुत उत्तम भेंट परमेश्वर ने, सबसे उत्तम भेंट जो थी परमेश्वर ने अपने आप की थी। क्यों थी उत्तम? वो उत्तम क्यों थी? सबसे अच्छी भेंट थी वो, क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया था जो बहुत ठीक है। एक चीज तो थी उसमें इकलौता पुत्र दिया, दूसरी चीज निष्कलंक था। मेन चीज यही थी। आज फर्ज करो मेरी कुर्बानी चढ़ाई जाए बचने के लिए, पूरा परिवार का एक के खातिर बच सकते हैं, कुर्बानी चढ़ाए तो क्या होगा? कुर्बानी उत्तम है? किसी पशु की या किसी चीज की चढ़ाई जाए तो वो उत्तम है? पर यीशु मसीह की जब कुर्बानी चढ़ाई गई थी, क्रूस से चढ़ाया था, वो उत्तम थी क्योंकि वो निष्कलंक था, कोई पाप नहीं किया था और पाप रहित था। वो बहुत अच्छा था। और हमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि हम भी उसी वाचा को, उसी नए रास्ते पे चलने की कोशिश करें। अब हम आएंगे नए अपने लेसन पर, परमेश्वर तक नया मार्ग। परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हमें नए मार्ग को चुनना है।
हर एक इंसान पुराना मार्ग छोड़ देता है। अब कितने हैं जो दिल्ली गए हैं यहाँ से बाय रोड, सड़क के रास्ते से गए हैं आप लोग? बहुत ये होंगे, सभी गए होंगे अभी, या नहीं गए? रास्ते रोड से, बस से गए आप? नहीं, बहुत कम। लखनऊ गए हैं? बिल्कुल। कैसा था रास्ता आज से 10-15 साल पहले और आज के? पहले बहुत बेकार था, ऊबड़ खाबड़। नहीं, ऊबड़ खाबड़ तो नहीं था, मगर हाँ सिंगल रोड थी। सिंगल रोड थी और टाइम हाँ। लगता था। और इतने एनएच वगैरह नहीं बने थे, नेशनल हाईवेज बन गए कितना हैं, ज्यादा हो गया है? इतने फ्लाईओवर्स नहीं थे। जो नया रास्ता बना वो अच्छा है, पुराना अच्छा था? नया अच्छा नया है। बना है, better। क्यों अच्छा है? उसमें सहूलियत हो गई है, समय कम लग रहा है। इसमें समय कम लग रहा है। फोर लेन हो गई तो फोर लेन देगी, दिक्कत कम आ रही है। बहुत सारे बाईपास बन गए। आप जल्द पहुंच जाते हैं। परमेश्वर ने भी नया रास्ता बना लिया आपके लिए और मेरे लिए। एक तो ये है, हम इधर जाते हैं रोड पर, और एक वो रास्ता है जो स्वर्ग के लिए बनाया उसने। वो रास्ते में कोई कठिनाई नहीं है। आप क्या करना होगा हमें इस रास्ते पे चलने के लिए? जैसे हम यहाँ से जब दिल्ली जाते हैं तो बाईपास से निकलते हुए डायरेक्ट चले जाते हैं, किसी गांव का किसी का कुछ पता नहीं चलता। अभी तो ये सोचते हैं कि वो शहर कहाँ गया, क्योंकि यहाँ से निकल के हम सीधे रामपुर पहुँचते हैं, मुरादाबाद, और फिर सीधे निकल गए आगे। कभी हमें कई छोटे छोटे शहरों का पता नहीं चलता। ऐसी परमेश्वर ने एक नया रास्ता बनाया मेरे और आपके लिए। उस रास्ते पे चलने के लिए मुझे और आपको बहुत अच्छी वाचा भी दी है, कहा भी है सही, और वो वाचाओं को हम पालन करते रहेंगे तो उस रास्ते पे जल्द पहुंच जाएंगे, बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। हर एक इंसान चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंचूं। अगर आपने और जल्दी पहुंचना है तो एक रास्ता और भी बना है, वो है एक्सप्रेस वे, जो कहीं कहीं बना है। उस पर आप जाएंगे तो आपको कोई रुकावट नहीं है, चलते जाएंगे। पर बीच में कहीं कहीं आपके पास रुकावटें या चेक जरूर होता है। आप यहाँ से जब जाते हैं दिल्ली तो कई जगह आपको टोल और चेक होता है, टोल देना पड़ता है। आप हम स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं, उस रास्ते पे जाने के लिए मुझे और आपको कई जगह रुकना पड़ेगा। कौन सा टोल देना आपने वहां पर स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए? वही जो वाचा परमेश्वर ने पहले बांध दी थी, वही हमारे काम जो पुराने हैं, हमारे अच्छे काम है या नहीं है। अगर उसमें है तो आप आगे चलते चले जाएंगे। आप कार से जाइए, आपके पास फास्ट टैग है तो आपको रुकने की जरूरत नहीं है, परमिट है, आप चलते चले जाएंगे। आप परमेश्वर के सारे 10 हुकूमों को मानते हैं, काम आपके अच्छे हैं, तो परमेश्वर के राज्य के वारिस आप जरूर होंगे। बड़ा सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आप अगर नए रास्ते पे जाना मांगते हैं जो हमारे लिए परमेश्वर ने बनाया, उसका पालन करेंगे तो स्वर्ग के राज्य में बहुत जल्द पहुंचेंगे। आप पढ़िएगा निर्गमन 9 बाब उसकी 24वीं आयत। निर्गमन 9 बाब उसकी 24वीं आयत। पढ़िएगा, जिसको भी मिल जाता है पढ़िए। पढ़ दीजिए कोई भी। 9 की 24। जो ओले गिरते थे हाँ। उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले नहीं, गलत पढ़ रही है। इब्रानियों 9 बाब की 24वीं आयत। इब्रानियों नहीं, सब बाइबल खोल के बैठा करें ताकि जल्दी जल्दी पढ़ ले, टाइम ना लगेगा। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में हाँ। सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया और स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया।
पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वो रास्ता परमेश्वर ने बनाया जो हमारे लिए और आपके लिए बनाया। उस रास्ते पर कोई रुकावट नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आएगी, आप सीधे जा सकते हैं। पर शर्त है उसके लिए भी, जैसे हमें फास्ट टैग लगाना पड़ता गाड़ी में पहुंचने के लिए, ऐसे ही आपको भी कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या है? 10 आज्ञाएं माननी पड़ती 10 आज्ञाएं माननी है और गुनाहों की तौबा करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक चीज और बताई थी इन्होंने, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्मों बिना विश्वास अधूरा है। अगर हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग के राज्य में जाएंगे तो हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। एक इंसान है जो 10 आज्ञा पूरी तौर से जानता है बाय हार्ट, वो जवानी उसको पूरी याद है, पर उस पर विश्वास नहीं करता, तो क्या वो स्वर्ग के राज्य में जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके कर्म ठीक नहीं है। उनको जानता तो है पर उस पर अमल नहीं करता, उस पर चलता नहीं है। यहां बड़ा अच्छा लिखा है, परमेश्वर ने यीशु को सारी पृथ्वी का राजा बनाया। परमेश्वर ने यीशु को सारी पृथ्वी का राजा बनाया। अब यीशु के चेले जानते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर अनुग्रह के द्वारा देगा जब वो चला। आज मेरा और आपका हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उसका उत्तर देगा, और वो देता है। उसमें भी शर्त है, कब? जब हम विश्वास के साथ मांगते हैं। क्योंकि वहां लिखा, जो भी तुम कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। पर उसमें हमारा क्या होना चाहिए? मांगने का तरीका होना चाहिए सही तरह। तरीका आपका अच्छा है, पर अगर विश्वास ही नहीं है तो तरीका भी काम नहीं देगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगू तब जल्दी मिलेगा। बिल्कुल, पर उसमें भी फिर आता है कि हमारे के अंदर, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आप किसी से पैसे मांगने जा रहे हैं, भाई मुझे 10 रुपए देना, और सोचूंगा पहले कि देंगे नहीं देंगे, तो क्या मिलेंगे? पहले ही शक करता है। क्योंकि डाउट हमारे अंदर है, विश्वास तो है ही नहीं। जब डाउट है तो वो काम पूरा नहीं होगा। हमें काम चाहिए तभी होगा पूरा जब हम पूरे विश्वास के साथ उसको मानेंगे। जब सब व्यवहार अच्छा हो तभी तो मिल जाएगा। व्यवहार हमारा अच्छा नहीं है तो कोई नहीं देगा हमें। परमेश्वर भी नहीं दे, कोई नहीं देगा, तो मामले लोग भी नहीं देंगे। जब परमेश्वर के सामने जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली व्यवहार कैसा हो जाता है? आप बहुत हलीम हो जाएंगे, सारी अपनी बुराइयां छोड़ने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर के नजदीक आएंगे कि मुझे सारा काम हो जाए। और जब होता है तो परमेश्वर आपको बहुत सी आशीषें देता है, क्योंकि आपने विश्वास किया। यूहन्ना 14:13 में क्या लिखा है? यूहन्ना 14:13, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे जी हाँ, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हाँ 14 भी पढ़ दीजिए। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परमेश्वर का वायदा है कि मैं वो काम करूंगा अगर तुम मेरे नाम से कुछ कहोगे, मांगोगे। तो क्या हमारा विश्वास नहीं है? हम प्रार्थना बहुत करते हैं, हमारे जवाब नहीं मिलते। कारण यही है कि हमारे विश्वास में कमी है। और जब आप उस कमी को निकाल देंगे तो क्या होगा? आप परमेश्वर का वायदा है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली 3 आयतों में क्या लिखा है? तुम्हारा मन व्याकुल न हो, हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पे विश्वास करना हमें? आदमी पे, इंसान पे नहीं, परमेश्वर पर। और आगे? परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। जी हाँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर
याद करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर आज कहाँ है? यीशु मसीह आज कहाँ है? क्यों गया वहाँ? जी, जगह तैयार करने किसके लिए? हमारे मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। पर शर्त फिर आ जाती है, हम ऐसे ही नहीं पहुंच सकते जब तक कि हमारे अंदर क्या ना हो, विश्वास ना हो, 10 आज्ञाओं का पालन ना करते हो, जब तक हम वहां नहीं पहुंच सकते। और आज वो जो जगह तैयार करना मेरे और आपके लिए, ताकि हम उस जगह जा सके। नया और जीने का तरीका, नया और जीने का तरीका। ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ तो बता दीजिएगा। हमें नया बनना है। नया कैसे बनेंगे? आप रहेंगे तो वही का नाम सुंदर है। नंबर 1 विश्वास करने के साथ में हमने फिर परमेश्वर के साथ में सब बत्तीस बोलेगा पड़ेगा पड़ेगा जी, वचन में कहा तेरे 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 तरीके नए हो जाने, तेरा चाल चलन बदलना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो हमें विश्वास के साथ साथ बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। बपतिस्मा ले लेते हैं, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी सहायक हूँ जो सर्वत्र तेरे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था तो पवित्र आत्मा उतरा ही मेरे प्रिय पुत्र यीशु के अंदर। क्या बपतिस्मा लेना ही सब कुछ है? सब बपतिस्मा लेना जरूरी है, वचन में लिखा है। नहीं, वो जरूरी है, पर इसके साथ साथ और भी क्या है? वो नया जीवन तो दे देता। आपको पुराना जीवन आपने पानी में दबा दिया, एक नया जीवन लेके चल दिए, पर इसके साथ साथ हमें क्या करना है? विश्वास और समर्पण। फिर वही आ जाते हैं कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, विश्वास हमारा पूरा होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको एक नया जीवन देगा और एक जीने का तरीका भी नया मिलेगा। आप पढ़ दीजिए इब्रानियों 10 बाब उसकी 19 आयत से 22 तक। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है, जी हाँ, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जी हाँ, आपने देख लिया हमें क्या क्या करना और कैसे परमेश्वर हमें उस नए जीवन में नए तरीके से हमें ले जाने के लिए तैयार है। और जो जो उसने यहाँ पे लिखा भी हमने पढ़ा है, अगर उसको हम पालन करेंगे तो हम स्वर्ग के राज्य में जरूर प्रवेश करेंगे। पानी से बपतिस्मा लेने से एक बारी में आप तो बेशक आपने धो लिए, और उसके साथ जीवन भर आपको उस पर चलना है, ताकि एक पवित्र जीवन हम उस पर चल सकें। अब यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग में है। इसलिए मेरे और आपके लिए गुनाहों की माफी मांग रहा है। और आइए हम सब अपने आप को तैयार करें, ताकि वहाँ पर पहुँच के उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें, ताकि हमें जीवन मिल सके। आशीष और आप सबको आशीष।